चाय के साथ जब भी आपको तीखा, चटपटा, मीठा, नमकीन खाने का मन करे तो आप इस स्नैक्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है और हेल्दी भी है। एक बार बनाएं और महीनों तक खाएं, ऐसी वाली ये रेसिपी है। ये देखिए, इसके क्रंच को सुनिए, कितना क्रिस्पी करारा सा है ना ये। और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए यहाँ पे एक मुट्ठी के लगभग में हम काजू लेंगे और इसको इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे ताकि ये 2 टुकड़ों में बट जाए। इस तरीके से हम सारे काजू को काट कर तैयार कर लेंगे। अब इसको करते हैं हम साइड, और सूखा नारियल ले लेते हैं जिसको हम गड़ी कहते हैं ना, वो ये देखिए इस तरीके से। कई जगह पे इसको खोफरा भी कहा जाता है। इसको हम बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे, इसका इतना पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके पतले पतले स्लाइसेस को हम काट कर तैयार कर लेंगे। ये हमारे स्नैक्स में बहुत ही अच्छा लगता है। और इन सभी को करते हैं हम साइड। अब यहाँ पे हम मकई के चिप्स को ले लेंगे। आप इसको मकई के चिप्स या मकई के पोहा भी बोल सकते हैं या चूड़ा भी बोल सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको मिल जाता है। ये ऑफलाइन किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाता है। ये जो कॉर्नफ्लेक्स हम यूज़ करते हैं ये वो नहीं है। एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच के लगभग में तेल डालेंगे। यहाँ पे आप रिफाइन ऑयल का या जो भी ऑयल आप खाते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और 1 कटोरी हम मूंगफली डालेंगे और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली है तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। 5 मिनट हमारे मूंगफली को भुनते हुए हो चुका है और मूंगफली हमारी भुन के अच्छे से तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी मूंगफली का कलर कितना ही अच्छा बनकर आया ना। अब इसी कढ़ाई में हम वापस से 2 चम्मच तेल डालेंगे और यहाँ पे आलमंड्स डाल लेंगे। जो बादाम होता है ना, उसको हम इस तरीके से 2 टुकड़े में काट के डाल लेंगे। ये भी हमने 1 मुट्ठी के लगभग में इस्तेमाल किया है। इसको हम क्रंची तक होने तक भून लेंगे। जो हमने काजू 2 टुकड़ों में काट के रखा था ना, वो भी डाल लेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। इस तरीके से क्या होता है ना, जब हम ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं ना तो इसका नटी फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है और ये क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होता है। और थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स में जो नमी हो वो भी निकल जाती है। इससे क्या होता है ना कि हमारे चूड़े नमकीन का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। अब हमारी काजू हल्की सी भुन चुकी है और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कटोरी के लगभग में किशमिश। इस तरीके से भुनने से हमारे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। और इसको किशमिश डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का सा भुनकर तैयार कर लेंगे। और अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वापस इसी कढ़ाई में हम 1 कप के लगभग में तेल डालेंगे और यहाँ पे जो हमने कड़ी को काट के लंबे स्लाइसेस में रखा था ना, वो डालेंगे ताकि इसका कलर जो है हल्का सुनहरे रंग का हो जाए। और 2 कड़ी पत्ता की स्टेम ली है यहाँ पे। इस तरीके से इसके पत्ते को इस तरीके से निकाल के इसमें डाल देंगे। ये सारी कुकिंग प्रोसेस जो है ना हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो हमारी ड्राई फ्रूट्स जो है जल जाएगी। अभी इसमें अच्छा कलर आ गया और इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब तेल को हम अच्छा गरम कर देंगे ताकि धुआंधार गरम हो जाए। और अपने जो मकई के चिप्स हैं ना, वो इसमें डालेंगे और इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जो मकई के चिप्स हैं ना, वो अपने आप ही खिलकर बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। बस हमको ध्यान रखना होगा कि जब हम इसमें डालें तब तेल हमारा अच्छा गर्म हो और डालते के साथ हम फ्लेम को लो कर दें। इस तरीके से चिप्स हमारे फ्राई हो गया और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे एक झारे से। थोड़ी देर रोक लेंगे ताकि जो एक्सेसिव तेल है इसमें से निकल जाए। एक बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। एक चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच चीनी लिया है, 1 छोटा चम्मच हम काला नमक लेंगे, 1 छोटा चम्मच हम सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, आप तीखे वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच के लगभग में हींग और काली मिर्च का पाउडर डाल के फाइन पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल इस तरीके का, और ये बहुत ही चटपटा सा मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए हम अपने परात में इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मूंगफली डालेंगे,
इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है आसानी से मिक्स हो जाए। और ये जो मकई के हमने चिप्स छान के रखे थे ना, वो भी इसमें डाल देंगे। जो हमने मसाला, चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार किया है वो इसमें सारा ही डाल देंगे। बहुत टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। ये देखिए, मिक्सचर जब हमारा हल्का गर्म हो तभी ये सारा काम करेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं ना हमारे मिक्सचर में आसानी से चिपक जाए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा सा नमकीन बन गया है। और ये देखिए, इसके क्रंच को सुनिए, कितना क्रिस्पी करारा बनकर तैयार हुआ है ना। तो बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार बना के इसको महीनों तक खा सकते हैं। बस इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप स्टोर करें। आप इसको टी टाइम स्नैक्स में या त्योहारों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा काम हो तो आप इसको झटपट बना के रख सकते हैं। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।